कहानी की शुरुआत विलियम नाम के एक अमीर व्यक्ति से होती है जो अपनी पत्नी ग्वेन के साथ एक आलीशान हवेली में रहता था। विलियम के पास अपार दौलत थी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने पुलिस अधिकारियों की मदद ले रखी है। एक दिन पुलिस अधिकारी जॉन अपने 2 साथियों के साथ बेन नाम के एक युवक को विलियम के घर लेकर आ रहा था। रास्ते में उनके साथ मौजूद मीना बेन के साथ अनुचित हरकत करने की कोशिश करती है। बेन असहज महसूस करता है, लेकिन डर की वजह से कुछ भी कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ही सभी लोग विलियम की हवेली पहुंच जाते हैं। असल में जॉन विलियम के कहने पर ही बेन को लेकर आया था, क्योंकि विलियम को अपने घर के लिए एक नए नौकर की जरूरत थी। जॉन के काम से खुश होकर वह उसे इनाम देना चाहता था। विलियम अपनी ग्वेन को अपने पास बुलाता है। ग्वेन बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। जैसे ही बेन की नजर उस पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। उस दिन विलियम बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर कुछ खास मेहमान आए हुए थे। वो जॉन को इनाम के पैसे देता है और रात को होने वाली पार्टी में आने का निमंत्रण भी देता है। रात होते ही हवेली में शानदार पार्टी शुरू हो जाती है। सभी मेहमान शमात और मौज मस्ती में पूरी तरह डूब जाते हैं। धीरे धीरे माहौल इतना खुल जाता है कि कई लोग सबके सामने अपनी अपनी प्रेमिका के साथ रोमांटिक पल बिताने लगते हैं। यह देखकर विलियम भी ग्वेन के साथ मजाक मस्ती करने लगता है। दोनों हंसते हुए पूरे घर में एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलने लगते हैं। शुरुआत में विलियम को ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खेलते समय उसे हल्की सी चोट लग जाती है और बस इसी बात पर उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो ग्वेन को बुरा भला कहने लगता है। ग्वेन पहले उससे माफी मांगती है और फिर प्यार से उसे शांत करने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में दोनों अपने निजी कमरे में चले जाते हैं ताकि अकेले समय बिता सके। उसी दौरान कमरे से आने वाली आवाज़ें सुनकर बेन वहाँ पहुँच जाता है। वह दरवाजे के पास खड़ा होकर समझ नहीं पाता कि अंदर क्या हो रहा है। तभी ग्वेन की नजर उस पर पड़ती है और वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। विलियम को जब इसका पता चला तो वह बेन पर नाराज हो गया। तभी ग्वेन बीच में आकर बात संभालती है और विलियम को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद पूरे घर में केवल उनकी आवाजें सुनाई देती रहती है। बेन ये सब सुनकर असहज महसूस करता है। तभी घर की नौकरानी सारा उसके पास आती है और कहती है कि यह सब इस घर में अक्सर होता रहता है। वह बेन को सलाह देती है कि इन बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे, ताकि वह मेहनत करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। कुछ समय बाद विलियम आराम करने चला जाता है। दूसरी ओर ग्वेन नीचे आती है और सारा से उसके कपड़े साफ करने के लिए कहती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी नजर एक बार फिर बेन से मिलती है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन दोनों अपनी भावनाएं छिपा लेते हैं। अगली सुबह बेन पूरे मन से अपने काम में लगा रहता है। वही पास में विलियम और ग्वेन धूप का आनंद ले रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब सारा विलियम के लिए जूस लेकर आती है, तो विलियम उसकी ओर अलग ही नजर से देखने लगता है। जब वो नहाने के लिए जाता है, तो जाते जाते सारा को कुछ पैसे दे देता है। सारा तुरंत समझ जाती है कि विलियम उससे क्या चाहता है। कुछ देर बाद वह चुपचाप बाथरूम में चली जाती है और दोनों कुछ समय अकेले बिताते हैं। इधर ग्वेन बाहर बैठी शराब पी रही थी। तभी उसकी नजर स्विमिंग पूल में नहा रहे बेन पर पड़ती है। वो अपना ग्लास लेकर उसके पास चली जाती है। अपनी मालकिन को सामने देखकर बेन घबरा जाता है, क्योंकि वह उस समय सहज अवस्था में नहीं था। उसकी झिझक देखकर ग्वेन मुस्कुराती है और उसे आराम से बैठने के लिए कहती है। धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान उनके बीच पहली बार एक अलग तरह की आत्मीयता महसूस होने लगती है। अगली सुबह विलियम किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके जाने के बाद ग्वेन आराम से बैठकर शराब पीने लगी। अब उसके मन में बार बार बेन का ख्याल आने लगा था। दूसरी ओर बेन भी अपने काम में लगा था, लेकिन उसकी नजरें भी कई बार अनजाने में ग्वेन की तरफ चली जाती थी। कुछ समय बाद विलियम वापस घर लौट आता है और आते ही वो बेन से उसके परिवार के बारे में पूछने लगा। बेन ने बताया कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और कुछ महीने पहले उसकी माँ का भी निधन हो चुका है। वो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे काम करने के लिए मजबूर कर दिया। बेन की बातें सुनकर विलियम पहली बार उसके प्रति नरम व्यवहार दिखाता है। वह कहता है कि अगर तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। ये सुनकर बेन बेहद खुश हो जाता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ दिनों बाद विलियम बोटिंग करके लौटता है। वह काफी थका हुआ था, इसलिए बेन उसके पैरों की मालिश करने लगा। उसी समय पास बैठी बेन और बेन की नजरें फिर एक दूसरे से मिलती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके मन की भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही है। शाम को ग्वेन जॉन के साथ बाजार जाती है। वहाँ से वो विलियम के लिए नए कपड़े खरीदती है। साथ ही वह बेन के लिए भी कुछ कपड़े और जरूरत का सामान ले आती है। दरअसल उस दिन बेन का जन्मदिन था। जब ग्वेन उसे यह सब उपहार देती है तो बेन भावुक हो जाता है,
क्योंकि शायद पहली बार किसी ने उसके जन्मदिन को याद रखा था। अगली सुबह ग्वेन और सारा साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। उसी समय बेन अपने काम में व्यस्त था। ग्वेन इशारों में उससे पूछती है कि उसे उपहार पसंद आए या नहीं। बेन उस बुरा पर धन्यवाद देता है। ये देखकर साफ महसूस होने लगता है कि दोनों एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। धीरे धीरे ग्वेन का झुकाव बेन की ओर बढ़ने लगता है। एक दिन दोपहर में वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। उसी दौरान उसे एक सपना आता है जिसमें वह बेन के साथ खुद को खुशहाल जीवन बिताते हुए देखती है। लेकिन अचानक उसी सपने में बेन का चेहरा बदलकर विलियम का चेहरा बन जाता है। ये देखकर ग्वेन घबरा जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर नीचे आने पर वो एक ऐसा दृश्य देखती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। विलियम खुलेआम साना के साथ बेहद करीबी व्यवहार कर रहा था। यह देखकर ग्वेन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो चुपचाप घर से निकलकर झील के किनारे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बेन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो बिना कुछ कहे ग्वेन को एक रुमाल देता है जिस पर उसके नाम की बुनाई की हुई थी। रुमाल पर अपना नाम देखकर ग्वेन मुस्कुरा देती है, क्योंकि बस इतने छोटे से उपहार ने उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौटा दी। उसी बीच विलियम अपने दोस्तों के साथ फिर एक पार्टी रखता है। पार्टी के दौरान वो ग्वेन से सबके सामने अपने कहे अनुसार व्यवहार करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार ग्वेन साफ मना कर देती है। उसकी बात सुनकर विलियम बहुत गुस्सा हो जाता है और सबके सामने उसे धक्का देकर अपमानित करता है। ग्वेन की बेइज्जती देखकर बेन से ये सब सहन नहीं होता, लेकिन वो उस समय खुद को किसी तरह शांत रखता है। कुछ देर बाद विलियम नशे की हालत में बेन को अपने कमरे में बुलाता है। कमरे में पहुंचते ही बेन देखता है कि विलियम के हाथ में बंदूक है। विलियम गुस्से और नशे ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगा। बेन समझ जाता है कि विलियम उसे डराकर अपमानित करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है और किसी तरह स्थिति को बिगड़ने से बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद विलियम अपना सारा गुस्सा ग्वेन पर निकालता है। उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है और उसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से परेशान करता है। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उस समय वह कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ समय बाद जब बेन घर से बाहर जाने लगता है तो विलियम उसे कुछ पैसे देकर खुश होने का दिखावा करता है। शाम को ग्वेन चुपचाप बेन से मिलने आती है। दोनों लंबी बातचीत करते हैं और पहली बार खुलकर अपने मन की बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। और इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अब जब भी विलियम किसी काम से घर से बाहर जाता, दोनों ही साथ में समय बिताते और उनके बीच भावनात्मक कार्यक्रम गहराता चला जाता। सारा भी ये बात जान चुकी थी, लेकिन ग्वेन की खुशी देखकर वो चुप रहती है और किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन ग्वेन बेन से कहती है कि वे दोनों कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेन उसे समझाता है कि विलियम बहुत ताकतवर आदमी है। अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें ढूंढकर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से मना करता है। कुछ दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन विलियम अपने काम से उम्मीद से पहले घर लौट आया। सौभाग्य से सारा ने उसे आते हुए देख लिया और उसने तुरंत ग्वेन और बेन को सावधान कर दिया। ग्वेन तुरंत बाथरूम में चली गई, जबकि बेन पिछली खिड़की के वास्ते किसी तरह वहाँ से निकल गया। जब विलियम कमरे में पहुँचा तो उसने ग्वेन को ढूंढना शुरू किया। तभी सारा ने उसे बताया कि ग्वेन नहा रही है। ये सुनकर विलियम भी बाथरूम की ओर चला गया। उधर बेन सुरक्षित बाहर निकल चुका था। हालांकि उसे जॉन ने देखा, लेकिन वह चुप रहा। इस घटना के बाद उसे एहसास हो गया कि अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कुछ समय बाद बेन की मुलाकात सारा से होती है। बातचीत के दौरान सारा उसे अपनी मजबूरी बताती है। वो कहती है कि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। इसी कारण वो इस घर में हर अपमान सहकर भी काम करने को मजबूर है। उसकी बातें सुनकर बेन को उसकी स्थिति पर बहुत दुख होता है। कुछ दिनों बाद विलियम एक बार फिर अपने घर में बड़ी पार्टी रखता है। हमेशा की तरह उसके सभी दोस्त शराब और मौज मस्ती में डूब जाते हैं, लेकिन इस बार विलियम अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है। वो सबके सामने जॉन से कहता है कि वह ग्वेन के साथ निजी पल बिताए। ये सुनते ही ग्वेन का सब्र जवाब दे देता है और वो सबके सामने विलियम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। ग्वेन की इस हरकत से विलियम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर क्या होना था, वो सबके सामने ही ग्वेन की बेरहमी से पिटाई करने लगा। उस समय ग्वेन को घायल होते देखकर बेन खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत बीच में आता है और ग्वेन को बचाने के लिए विलियम का सामना करता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। गुस्से में विलियम जॉन को आदेश देता है कि वह बेन को जान से मार दे। जॉन अपने साथियों के साथ उसे पकड़ लेता है। बेन अपनी जान की भीख मांगता है और आखिरकार जॉन उस पर तरस खाकर चेतावनी देता है कि वह इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। इसके बाद वह उसे जाने देता है। इस घटना के बाद विलियम का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता है कि अब उसके आसपास कोई भी वफादार नहीं रहा।
और इसी शक की वजह से वो सारा को भी नौकरी से निकाल देता है। घर छोड़ने से पहले सारा चुपचाप बेन के लिए एक पार्सल छोड़ जाती है। उस पार्सल में कुछ पैसे और उसके घर की चाबी थी। साथ ही एक संदेश दी है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वह इस चाबी का इस्तेमाल कर सकता है। रात होते ही बेन एक बड़ा फैसला करता है। वो चुपचाप हवेली में वापस लौटता है। उस समय विलियम अपने कमरे में ग्वेन के साथ था। बेन के हाथ में एक चाकू था, लेकिन जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है, विलियम उसे देख लेता है। वो तुरंत बेन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। जब ग्वेन देखती है कि विलियम बेन की जान लेने पर उतारू है, तो वह तुरंत पास पड़ा चाकू उठाती है। बिना देर किए वो विलियम पर लगातार कई बार कर देती है, जिससे कुछ ही क्षणों में विलियम वहीं गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों कुछ देर तक सदमे में खड़े रहते हैं। फिर वे खुद को संभालते हैं और विलियम के शव को एक चादर में लपेट देते हैं। इसके बाद वे घर में रखी नकदी और जरूरी सामान लेकर एक नाव में बैठ जाते हैं। रास्ते में वे विलियम के शव को नदी में फेंक देते हैं और नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी नाव किनारे पहुंची, तो वहाँ पुलिस अधिकारी जॉन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। जॉन को देखकर बेन को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी ग्वेन अचानक बेन का साथ छोड़कर जॉन के पास चली जाती है। यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। असल में ये पूरी योजना जॉन और ग्वेन ने पहले से मिलकर बनाई थी। उनका मकसद विलियम की हत्या करवाकर उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना था। बेन को जिंदा छोड़ना, उसे भागने का मौका देना और सारी घटनाओं का उसी दिशा में लड़ना, ये सब उसी योजना का हिस्सा था। अब जब पूरी सच्चाई बेन के सामने आ चुकी होती है, अब वो समझ जाता है कि उसके साथ शुरुआत से ही धोखा किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जॉन उसे अपने रास्ते से हटा देता है। उसी पल ग्वेन एक और चौंकाने वाला कदम उठाती है। वो जॉन को भी मार देती है ताकि संपत्ति पर उसका अकेले अधिकार बना रहे और उसके खिलाफ कोई गवाह भी न बचे। कहानी के अंत में विलियम की पूरी जायदाद ग्वेन के नाम हो जाती है। कुछ समय बाद वो साबा को वापस अपनी नौकरी पर रखती है। दूसरी ओर ग्वेन इन घटनाओं को याद करते हुए सब कुछ खो देती है। वो बेन के उसे दिए हुए रुमाल को अपने हाथ में पकड़े हुए रो रही है। इसे देखकर मानो ऐसा लगता हो जैसे शायद ग्वेन बेन को चाहती थी। और इसी अप्रत्याशित मोड़ के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें दिखाया कि जब किसी रिश्ते में विश्वास खत्म हो जाता है, तब लालच, धोखा और स्वार्थ हर इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कहानी का अंत ये साबित करता है कि गलत इरादों से बनाई गई योजनाएं भले कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसी के साथ इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।